दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जो समुद्र से नीचे बसा है, जहां जमीन इंसानों ने खुद बनाई है, जहां हर तीसरा इंसान साइकिल पर चलता है और जहां रंग बिरंगे फूलों के खेत इतने खूबसूरत हैं कि देखकर लगे जैसे किसी पेंटिंग में आ गए हों। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के सबसे अनोखे देश नीदरलैंड की, जिसे लोग हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे नीदरलैंड की भूगोल और इतिहास की कहानी, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं, यहाँ का खाना और भाषा, और यहाँ की नदियाँ, नहरें और वो चीज़ें जो इस देश को दुनिया से अलग बनाती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम एक बहुत दिलचस्प बात बताएंगे। नीदरलैंड में असली झरने या पहाड़ियाँ क्यों नहीं मिलती, और फिर भी ये देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में क्यों गिना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। नीदरलैंड कहाँ है और कैसा दिखता है? नीदरलैंड पश्चिमी यूरोप में स्थित एक छोटा सा लेकिन बेहद ताकतवर देश है। इसकी सीमाएं जर्मनी और बेल्जियम से मिलती हैं और इसका पश्चिमी हिस्सा उत्तरी सागर से घिरा हुआ है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। नीदरलैंड का लगभग 26% हिस्सा समुद्र तल से नीचे है। यानी अगर समंदर की दीवारें, बांध और पंप सिस्टम न हो तो देश का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाए। इसीलिए कहा जाता है, गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड बट द डच क्रिएटेड द नीदरलैंड। यानी भगवान ने दुनिया बनाई, लेकिन नीदरलैंड को खुद डच लोगों ने बनाया। यहाँ के लोगों ने सदियों की मेहनत से समुद्र से जमीन छीनी है। इस प्रक्रिया को लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। पूरा का पूरा एक प्रांत, फ्लेवोलैंड, समुद्र को पीछे धकेलकर बनाया गया है। सोचिए, इंसानों ने अपनी मेहनत से एक नया राज्य ही खड़ा कर दिया। नीदरलैंड का भूगोल पूरी तरह से समतल, फ्लैट है। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं मिलेंगे। देश की सबसे ऊंची जगह है वॉल्सरबर्ग, जो सिर्फ 322 मीटर ऊंची है, यानी भारत की किसी भी बड़ी पहाड़ी से भी छोटी। इसीलिए यहाँ आपको हिमालय जैसे पहाड़ या ऊंचे झरने देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इसकी भरपाई ये देश किसी और ही खूबसूरती से करता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। नीदरलैंड की जनसंख्या लगभग 1.8 करोड़ है और ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। लेकिन फिर भी यहाँ सब कुछ इतना व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड है कि भीड़ भाड़ का एहसास कम ही होता है। नीदरलैंड की सबसे खूबसूरत और घूमने लायक जगह है। अब बात करते हैं उन जगहों की जो नीदरलैंड को टूरिस्ट्स का पसंदीदा देश बनाती हैं। 1. एम्स्टर्डम, राजधानी शहर। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम अपनी नहरों, कनाल्स के लिए मशहूर है। इस शहर में सैकड़ों साल पुरानी नहरें हैं, जिन पर बनी छोटी छोटी नावें, बोट्स घूमने का एक अलग ही मजा देती हैं। यहाँ के घर एकदम पतले और ऊंचे बने हैं और हर घर की अपनी एक अलग बनावट है। एम्स्टर्डम में देखने लायक जगह है आन्ने फ्रैंक हाउस, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की एक मार्मिक कहानी वाला संग्रहालय। रिग्स म्यूजियम, डच कला और इतिहास का खजाना। वान गॉग म्यूजियम, मशहूर चित्रकार विंसेंट वान गॉग की पेंटिंग्स। डैम स्क्वायर, शहर का दिल जहां हमेशा रौनक रहती है। 2. क्यूकेनहॉफ गार्डन, ट्यूलिप का जादू। अगर आपने सोशल मीडिया पर नीदरलैंड की रंग बिरंगी फूलों की तस्वीरें देखी हैं तो वो यहीं से आई होंगी। क्यूकेनहॉफ दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा है, जहां लाखों ट्यूलिप हर साल मार्च से मई के बीच खिलते हैं। लाल, पीले, गुलाबी, बैंगनी, जितने रंग आप सोच सकते हैं सब यहाँ मिल जाएंगे। ये जगह किसी सपने जैसी लगती है। 3. ज़ानसिस्कांस, पुराने जमाने की विंड मिल्स। नीदरलैंड की पहचान मानी जाने वाली पवन चक्कियां यहाँ बहुत करीब से देखी जा सकती हैं। ये एक ऐसा गांव है जो 18वीं सदी के डच जीवन को आज भी जिंदा रखता है। यहाँ आप पारंपरिक लकड़ी के जूते बनते हुए देख सकते हैं और चीज फैक्ट्री भी घूम सकते हैं। 4. किंडरडाइक, यूनेस्को धरोहर। यहाँ 19 पुरानी पवन चक्कियां एक साथ खड़ी हैं, जो कभी पानी निकालने के काम आती थी। ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और सूर्यास्त के समय यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। 5. ग्यूथॉर्न, बिना सड़कों वाला गांव। ये गांव इतना अनोखा है कि इसे नीदरलैंड का वेनिस कहा जाता है। यहाँ सड़कों की जगह नहरें हैं और लोग गाड़ियों की जगह छोटी नावों में चलते हैं। घरों के बीच लकड़ी के छोटे छोटे पुल बने हैं। ये जगह किसी परी कथा जैसी लगती है। 6. रॉटरडैम, मॉडर्न आर्किटेक्चर का शहर। अगर एम्स्टर्डम पुराना और ऐतिहासिक है तो रॉटरडैम बिल्कुल आधुनिक। यहाँ की क्यूब हाउसेस और अनोखी बिल्डिंग्स आपको हैरान कर देंगी। ये यूरोप के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक भी है। 7. द हेग, ये शहर अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए जाना जाता है। यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थित है। साथ ही यहाँ का समुद्र तट, शेफेनिंगन बीच भी काफी लोकप्रिय है। 8. उत्रिक्त, ये एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी शहर है जहाँ की नहरें एम्स्टर्डम से भी पुरानी मानी जाती हैं। यहाँ का डोम टावर देश की सबसे ऊंची चर्च मीनार है। नीदरलैंड की नदियां, नहरें और पानी की कहानी। अब बात करते हैं यहाँ की नदियों और पानी की, क्योंकि नीदरलैंड का पूरा अस्तित्व ही पानी के साथ रिश्ते पर टिका है। नीदरलैंड में यूरोप की 3 बड़ी नदियां आकर समुद्र में मिलती हैं। राइन नदी, म्यूज नदी
शेल्ट नदी। इन नदियों का पानी जब समुद्र से मिलता है तो एक विशाल डेल्टा बनता है जिसे डच डेल्टा कहा जाता है। इसी डेल्टा को समुद्री बाढ़ से बचाने के लिए डच इंजीनियरों ने एक अद्भुत प्रोजेक्ट बनाया, डेल्टा वर्क्स। ये दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग चमत्कारों में गिना जाता है और इसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने दुनिया के 7 आधुनिक अजूबों में शामिल किया है। नीदरलैंड में असली नदी, झरने या पहाड़ी नदियां नहीं मिलती क्योंकि पूरा देश समतल है, लेकिन इसकी जगह यहाँ हजारों किलोमीटर लंबी नहरें, कैनाल्स हैं जो शहरों के अंदर अंदर बहती हैं। एम्स्टर्डम में अकेले 165 से ज्यादा नहरें हैं। ये नहरें सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये सदियों से पानी को नियंत्रित करने, माल ढुलाई करने और शहर को बाढ़ से बचाने के काम आती रही हैं। नाव से नहरों में घूमना नीदरलैंड की सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट एक्टिविटी में से एक है। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? डच लोग यानी नीदरलैंड के निवासी अपने अनुशासन, ईमानदारी और सीधी बात करने के स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत व्यावहारिक सोच रखते हैं। साइकिल संस्कृति। नीदरलैंड को दुनिया की साइकिल राजधानी कहा जाता है। यहाँ लोगों की संख्या से भी ज्यादा साइकिलें हैं। बच्चे, बूढ़े, ऑफिस जाने वाले लोग सब साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। शहरों में साइकिल के लिए अलग लेन बनी होती हैं और ये यातायात व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। काम और जीवन शैली का संतुलन। डच लोग वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ हफ्ते में औसतन काम के घंटे यूरोप में सबसे कम माने जाते हैं। कई लोग पार्ट टाइम काम करना पसंद करते हैं ताकि परिवार के लिए समय निकाल सकें। घर और रहन सहन। यहाँ के घर आमतौर पर छोटे लेकिन बहुत करीने से सजे होते हैं। बड़ी बड़ी खिड़कियां रखने की परंपरा है और अक्सर पर्दे नहीं लगाए जाते। ये पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की डच संस्कृति को दिखाता है। शिक्षा और भलाई। नीदरलैंड की शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है और यहाँ के लोग जीवन से संतुष्टि, हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा ऊपर की रैंकिंग में आते हैं। यहाँ के लोग क्या काम करते हैं? नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत और विविध है। कृषि और फूलों का व्यापार। छोटा सा देश होने के बावजूद नीदरलैंड दुनिया में कृषि उत्पादों के निर्यात में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ट्यूलिप और दूसरे फूलों का सबसे बड़ा निर्यातक भी यही देश है। बंदरगाह और व्यापार। रॉटरडैम का बंदरगाह यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहां से दुनिया भर का सामान आता जाता है। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। पानी प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट में नीदरलैंड दुनिया का लीडर माना जाता है। यहाँ की कंपनियां दुनिया भर में बाढ़ नियंत्रण तकनीक निर्यात करती हैं। डेयरी उद्योग। यहाँ की गायों और डेयरी फार्मों से बनने वाला पनीर, चीज पूरी दुनिया में मशहूर है। गौडा और एडाम चीज इसके बड़े उदाहरण हैं। वित्तीय सेवाएं। एम्स्टर्डम एक बड़ा वित्तीय केंद्र भी है और यहाँ दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। नीदरलैंड का खाना। अब बात करते हैं यहाँ के स्वादिष्ट खाने की। स्ट्रूप वॉफल, 2 पतली वेफर के बीच कैरेमल भरा हुआ मीठा नाश्ता, ये नीदरलैंड की पहचान है। डच चीज, पनीर, गौडा और एडाम चीज दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के लोग चीज को बहुत गंभीरता से लेते हैं। पोफर्टेजेस, छोटे छोटे मीठे पैनकेक जिन पर मक्खन और पिसी चीनी डाली जाती है। बिटर बॉलन, एक तरह का तला हुआ स्नैक जिसे बियर के साथ खाया जाता है। फ्रेंच फ्राइज, पताता। डच लोग फ्राइज को मेयोनीज के साथ खाना पसंद करते हैं, जो शुरुआत में कई लोगों को अजीब लगता है। हेरिंग मछली, कच्ची हेरिंग मछली को प्याज के साथ खाना एक पारंपरिक डच अनुभव माना जाता है। एटनस सूप, मटर से बना गाढ़ा सूप, खासकर सर्दियों में लोकप्रिय। यहाँ की भाषा। नीदरलैंड की आधिकारिक भाषा डच है, जिसे यहाँ नेदरलैंड्स कहा जाता है। ये जर्मन और अंग्रेजी भाषा से काफी मिलती जुलती है, क्योंकि तीनों भाषाओं की जड़ें एक जैसी हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि नीदरलैंड में अंग्रेजी बोलने वालों का प्रतिशत दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है, उन देशों में जहां अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है। यहाँ स्कूलों में बचपन से ही अंग्रेजी सिखाई जाती है, इसीलिए लगभग हर कोई अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है। इसीलिए टूरिस्ट को यहाँ भाषा की दिक्कत बहुत कम होती है। इसके अलावा फ्रिजलैंड नाम के प्रांत में एक अलग भाषा फ्रिसियन भी बोली जाती है, जिसे वहाँ की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है। नीदरलैंड की असली खूबसूरती क्या है? अब आते हैं उस दिलचस्प बात पर जो हमने शुरुआत में कही थी। नीदरलैंड में आपको ऊंचे पहाड़ या गिरते हुए झरने नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरा देश समुद्र तल के आसपास और नीचे बसा है। लेकिन यहाँ की खूबसूरती किसी और ही रूप में है। यहाँ की खूबसूरती है इंसानी मेहनत में, समुद्र से जमीन छीनकर एक पूरा देश बसाना। यहाँ की खूबसूरती है रंग बिरंगे ट्यूलिप के खेतों में, जो दूर तक फैले हुए किसी कालीन जैसे लगते हैं। यहाँ की खूबसूरती है घूमती हुई पवन चक्कियों में, जो सदियों पुरानी टेक्नोलॉजी की निशानी है। यहाँ की खूबसूरती है शांत बहती नहरों में, जो शहरों को एक अलग ही आकर्षण देती है। तो दोस्तों, ये थी नीदरलैंड की पूरी कहानी। इसकी नहरों से लेकर ट्यूलिप के खेतों तक, इसके लोगों की जीवन शैली से लेकर यहाँ के लजीज खाने तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप नीदरलैंड में सबसे पहले कहाँ घूमना चाहेंगे। एम्स्टर्डम की नहरें, ग्यूथॉन का शांत गांव या क्यूकेनहॉफ के रंग बिरंगे फूल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खूबसूरत देश की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।